ऐ खुदावन मुझको जांच, मेरे दिल के हाल जांच। ऐ खुदावन मुझको जांच, मेरे दिल के हाल जांच। मेरे विचारों को तू दूर से जानता है कि कैसे है। जो भी किए मैंने गंदे विचार, उसको मिटा कर तू भर अपना प्यार। ऐ खुदावन मुझको जांच, मेरे दिल के हाल जांच। ऐ खुदावन मुझको जांच, मेरे दिल के हाल जांच। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक नए सुबह में, एक नए दिन में, एक नए अवसर में आइए हम प्रभु से कहें, प्रभु आप मुझे जांचिए, प्रभु आप मुझे परखिए। प्रभु मेरे दिल में अगर कोई ऐसी बात है जो आपके खिलाफ है, अगर प्रभु मेरे जीवन में कोई ऐसी बात है जो आपके खिलाफ है, मुझे जांचिए परमेश्वर, और मुझे वैसा बनाइए जैसा आप चाहते हैं। प्रभु मैं वैसा बनना चाहता हूं परमेश्वर। प्रभु अगर आप मुझे जांचेंगे पिता, तो ही मैं वैसा बन पाऊंगा। परमेश्वर का अजीज हो, कई बार जब प्रभु हमें जांचता है हमें तकलीफ होता है, हालेलुया। लेकिन उस तकलीफ के समय में अगर आप उसके हाथ को थामे बने रहते हैं, वो आपको बदलेगा। आमीन। वो आपको बिल्कुल बदला हुआ इंसान बनाएगा, क्योंकि वो आपको हर दिन बदलना चाहता है। वो आपके जीवन में हर दिन नया काम करना चाहता है। आज ये वचन मैं आपके बीच में क्यों लेकर आया हूं, आपको समझना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों, हर एक नया दिन एक नया अवसर है हमारे जीवन के बदलने का। हर एक नया दिन एक नया अवसर है हमारे सोचों के बदलने का। परमेश्वर के अजीजों, अगर हर दिन हम खुद को ना बदले तो हम अनंत राज्य में कैसे प्रवेश कर पाएंगे? कमी है, कमजोरी है, और ये बात हम जानते हैं। लेकिन कमी कमजोरी को हम बड़ा नहीं बनाते हैं। आमीन। कमी कमजोरी को हम हमेशा छोटा बनाते हैं, क्योंकि हर दिन हम बदल रहे हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये गीत सिर्फ मेरे और आपके लिए गीत ना रह जाए, बल्कि हम परमेश्वर से ये कहे कि प्रभु आप मुझे जांचिए। हम प्रभु से ये कहे कि प्रभु आप मुझे परखिए परमेश्वर, ताकि मैं बिल्कुल खरा बन सकूं, मैं शुद्ध बन सकूं, मैं पवित्र बन सकूं। आपके परखने से ही, आपके जांचने से ही प्रभु मुझ में बदलाहट आएगी। और आज परमेश्वर के अजीजों, अगर आप इस वचन के अनुसार जो आज मैं आपके बीच में रखने वाला हूं, अपने जीवन को जांचते हैं, एक नए सुबह में, एक नए अवसर में जरूर परमेश्वर आपको बदलेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं भजन संहिता 61 अध्याय उसके 4 आयत से मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा। बहुत ही सुंदर वचन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा प्रभु का वचन क्या कहता है। मैं तेरे तंबू में युगान युग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा, क्योंकि हे परमेश्वर तूने मेरी मन्नतें सुनी। जो तेरे नाम के डरवैये हैं उनका सा भाग तूने मुझे दिया। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे। वो परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख। इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूंगा। परमेश्वर के अजीजों,
मैं आज अद्भुत आशीष की घोषणा करने जा रहा हूं आप सभी के जीवन में। आज प्रार्थना के दौरान मैं आपके जीवन में अद्भुत आशीष की, अद्भुत बातों की मैं घोषणा करने जा रहा हूं। परमेश्वर के दास होने के नाते आपको बस ध्यान रखना है, जो आज मैं आपके बीच में रखूं वचन, उस वचन को थाम लीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ सुनने से नहीं चलेगा, ग्रहण करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपने मुंह से शब्दों के जरिए आपको बोलना पड़ेगा कि प्रभु आज के वचन को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, आज के वचन को मैं एक्सेप्ट कर रही हूं। परमेश्वर के अजीजों, आज के बाद एक बहुत बड़ा काम आप अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस वचन को पढ़ने से आप क्या समझते हैं? दाऊद क्या कह रहा है? दाऊद का भजन है ये। दाऊद क्या कह रहा है कि प्रभु जो तेरे तंबू में युगान युग बना रहे, वो ही परमेश्वर तेरी सहायता प्राप्त करेगा। अब तंबू में युगान युग बने रहने का मतलब क्या है? एक संडे आप गए, सेकेंड संडे आप गायब हो गए। आप समझ रहे मेरी बात? तीसरे में गए, चौथे में गायब हो गए। किसी प्रार्थना में गए, किसी प्रार्थना में नहीं गए, है ना। व्यक्तिगत प्रार्थना तो बिल्कुल है ही नहीं, व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन तो है ही नहीं, परमेश्वर के साथ कोई संबंध या रिश्ता तो है ही नहीं। चर्च ही तो जा रहे हैं, वहां पे भी गैप कर दिया हमने, वहां पे भी हमने जाना छोड़ दिया। कभी जाते हैं और कभी नहीं जाते। तो क्या आप वाकई में परमेश्वर की उपस्थिति में बने हुए हैं? मुझे बताइए आप। अगर इस तरीके से आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, एक समझौते का रिश्ता अगर आपने परमेश्वर के साथ बनाया है, समझौता कब तक चलेगा? परमेश्वर ने आपको स्वेच्छा पता क्यों दिया है? ताकि आप समझौते का रिश्ता ना बनाए। आमीन। परमेश्वर आपको स्वेच्छा क्यों देता है? ताकि आप चुन सके। या आपकी मर्जी है कि आप उसके साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। और मर्जी अगर परमेश्वर ने आपको दी है तो या तो हाँ बोलिए या तो ना बोलिए। परमेश्वर के लोगों का जवाब हाँ की हाँ और ना की ना होने चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा, आपको संपूर्ण रीति से उसके उपस्थिति में आपको बने रहना पड़ेगा। जिस प्रकार दाऊद कह रहा है, मैं तेरे तंबू में युगान युग बना रहूंगा। वो सिर्फ एक दिन की बात नहीं कर रहा है, 2 दिन की बात नहीं कर रहा है, 3 दिन की बात नहीं कर रहा है, 4 दिन की बात नहीं कर रहा है, 1 हफ्ते की बात नहीं कर रहा है, 1 महीने की बात नहीं कर रहा है, 1 साल की बात नहीं कर रहा है, 10 साल की बात नहीं कर रहा है, 100 साल की बात नहीं कर रहा है, बल्कि युगान युग बना रहूंगा बोल रहा है। ये भविष्य की बात भी बोल रहा है। आमीन। भविष्य में भी वो प्रभु के साथ ही रहेगा, ये डिक्लेयर कर रहा है, घोषणा कर रहा है। आप अगर आज उसकी उपस्थिति में नहीं पाए जाते हैं तो अनंत जीवन में तो आप कैसे पाए जाएंगे? आप मुझे बताइए आप। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, महत्वपूर्ण क्या है? आपका काम, आपका जॉब, आपकी इच्छाएं, आपकी अभिलाषाएं या परमेश्वर? अगर आपके लिए परमेश्वर इंपॉर्टेंट है तो आप संडे को चर्च में मिलेंगे, आप हर एक प्रार्थनाओं में आप मिलेंगे। आप मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं अपना काम काज आप छोड़ दीजिए। संडे के दिन तो परमेश्वर ने मना ही किया है, ठीक है, मना किया है, नहीं करना है, नो वर्क, कोई काम नहीं करना है। संडे के दिन प्रभु को देना है, एक दिन प्रभु को देना है, वो देना ही है। आप इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि प्रभु मैं किसी और दिन एडजस्ट कर लूंगा। एडजस्ट वाली बात नहीं है यहाँ पे एडजस्ट वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में बना रहना चाहता हूं, सिर्फ आज या कल नहीं बल्कि युगान युग तक, तो आज उसके साथ बिताइए, कल भी आप उसके साथ बिताएंगे। आप ये कह रहे कि नहीं मैं आज नहीं बिता रहा, मैं कल बिताऊंगा। जो व्यक्ति आज नहीं बिता रहा है वो कल तो बिल्कुल भी नहीं बिताएगा। आपका आज क्या है? आपका आज कौन है? परमेश्वर के अजीज हो, जो आपका आज है वही आपका कल होगा। अगर आपका आज परमेश्वर है तो आपका कल भी परमेश्वर होगा, आपका परसों भी परमेश्वर होगा, आपका जिंदगी परमेश्वर होगा। लेकिन अगर आपका आज कोई और है तो आपका कल या आपका अनंत जीवन परमेश्वर नहीं हो सकता है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं इस सुबह के समय में। मैं इस प्रचार को बहुत लंबा करके मैं नहीं करना चाहता हूं, मैं बहुत शॉर्ट
मैं इसको बताना चाहूँगा आपके बीच में, ताकि आप समझ पाए। आप अगर आज उसके साथ नहीं बिताते हैं तो कल तो आप कैसे बिताएंगे परमेश्वर के अजीजों। आप परमेश्वर को टाइम नहीं दे सकते। वो आपके लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, उसने सब कुछ पूरा कर दिया। अब वो आपको चाह रहा है कि आप उसके पास आए। आप उसको टाइम नहीं दे सकते कि प्रभु मैं कुछ समय बाद आऊँगा, प्रभु मेरा इंपॉर्टेंट काम है। आपको पता है यीशु ने क्या कहा? मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे आ। मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे आ। एक व्यक्ति कहता है कि प्रभु रुक जा, मैं विदा कहकर आऊं अपने माता पिता को। यीशु ने क्या कहा उस व्यक्ति से? जो कोई मुझसे बढ़कर अपने माता पिता भाई बहनों को मानता है वो मेरे योग्य नहीं है। शायद आज आप माँ बाप को उतना नहीं मान रहे, लेकिन आपका काम परमेश्वर से बड़ा है। मैं सही बोल रहा हूं? आपका वर्क परमेश्वर से बड़ा हो गया है। आपकी इच्छाएं, आपकी अभिलाषाएं परमेश्वर से बड़ा हो गया है। तो आप अब क्या कह रहे कि प्रभु मुझे पहले मेरा काम करने दे, उसके बाद समय बचा तो मैं जरूर आऊंगा। आप परमेश्वर को ऑप्शन नहीं दे सकते। मैं आज आप सभी के लिए आशीष की घोषणा करने जा रहा हूं, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आप उसकी उपस्थिति में बने हुए हैं तो ही आप आशीषित होंगे। आप घटते बढ़ते बटखरे जैसा मत बनिए, कभी ऊपर तो कभी नीचे। आपको एक समान आपको बने रहना पड़ेगा। तौल में अगर आप हल्के निकले परमेश्वर के अजीज हो, आपका भाग अनंत जीवन में नहीं मिलेगा। आपका भाग उस अनंत आग में आपको मिलेगा। इसलिए आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं। प्रभु के उपस्थिति में बने रहना बहुत जरूरी है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि प्रभु कुछ समय बाद आऊंगा या कुछ समय बाद आऊंगी। प्रभु एक संडे मुझे ऑफ दे दीजिए या 2 संडे मुझे ऑफ दे दीजिए। उसने आपको 6 दिन दिया है। उसने एक ही दिन तो मांगा है 7 दिन में से। उसने 6 दिन आपको दिया। वो कहता है 6 दिन में तू कर जो तू कर सकता है। लेकिन हम लोगों को उत्साहित करते हैं उस 6 दिन के अंदर भी सिर्फ काम मत कीजिए, प्रभु के लिए भी समय निकालिए। आमीन। प्रभु के लिए भी समय निकालिए, क्योंकि जो आप इस संसार में करते हैं एक दिन आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। जहां आप जाएंगे वो परमेश्वर का राज्य होगा। और सोचिए उस राज्य के लिए आपने संसार में क्या किया। कभी विचारा है आपने कि मैं क्या कर रहा या क्या कर रही हूं? नहीं विचारा तो विचारिए। एक नए सुबह में परमेश्वर ने फिर मौका दिया है ताकि हम लंबी उम्र प्राप्त कर सके। परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने की आशीष क्या है? ताकि आप लंबे उम्र को प्राप्त करें। ठीक है, उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा लंबी आयु देकर। वो परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और सच्चाई उसकी रक्षा करेगी। परमेश्वर की सच्चाई उसकी रक्षा करेगी और आप उसकी आराधना कर पाएंगे, आप उसकी महिमा कर पाएंगे। सिर्फ अभी नहीं, अनंत जीवन में भी परमेश्वर के अजीज हो। इसीलिए परमेश्वर के अजीज हो, आपको उसकी उपस्थिति में बने रहना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक दिन नहीं, सिर्फ 2 दिन नहीं, हमेशा हमेशा के लिए। अगर आप आज प्रभु के साथ बिताते हैं तो आपका परमेश्वर कल भी आपके साथ होगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं आज नहीं जाऊंगा या आज नहीं जाऊंगी, तो आपका परमेश्वर आपके कल में आपके साथ नहीं होगा। आज परमेश्वर के साथ जी लीजिए, आपका कल परमेश्वर सुधारेगा। आपके कल में भी वो आपके साथ होगा। यही कहकर मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, आपके जीवन में घोषणा करना चाहता हूँ परमेश्वर के अजीज हो, ताकि आप उसके उपस्थिति में पाए जाए। और सिर्फ 1 दिन 2 दिन या इस जीवन में नहीं, बल्कि अनंत जीवन में भी वो चाहता है कि आप उसकी उपस्थिति में पाए जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर,
प्रभु मैं घोषणा करता हूं आपके बच्चों के जीवन में प्रभु उस अद्भुत उपस्थिति की पिता, जिस उपस्थिति में प्रभु तेरे लोग प्रभु लंबी उम्र को प्राप्त करते हैं, जिस उपस्थिति में प्रभु तेरे लोग चंगे होते हैं, जिस उपस्थिति में प्रभु तेरे लोग बढ़ते हैं प्रभु, जिस उपस्थिति में प्रभु तेरे लोग मजबूत होते हैं प्रभु, मैं अद्भुत आशीष की घोषणा करता हूं इस नए सुबह में परमेश्वर। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, मेरे हर एक भाई और बहनों के जीवन में प्रभु आज मैं घोषणा करता हूं उस अद्भुत उपस्थिति की, यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप आशीष दीजिए, प्रभु आप बढ़ोतरी दीजिए, प्रभु आप छुटकारा दीजिए, प्रभु आप चंगाई दीजिए, प्रभु आप शांति दीजिए, प्रभु आप उठाइए परमेश्वर, ताकि प्रभु ये आपकी महिमा कर सके और इनके जीवन से साबित हो कि ये आपके बेटे और बेटियां हैं। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। सारी महिमा आदर आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।